बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज आपका लेक्चर्स दोबारा से शुरू हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर अपना बड़ा करम किया है, उस ज़ात का एहसान है। थोड़ा सा क्यों लेक्चर्स आपके लेट हुए, एक्चुअली कोरोना पकड़ा तो शुरू में गया था। मैं क्या, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। और इनिशियल लेवल पे ही डिटेक्ट हो गया था, टेस्ट करवा लिया गया था, लेकिन ओरल मेडिसिन जो है वो टेबलेट्स कोई असर नहीं की। और टेबलेट्स असर नहीं की तो वो फिर 5 या 6 दिन बाद वो थोड़ा सा मैं क्रिटिकल सिचुएशन में चला गया। और देन आई हैव टू बी द इंजेक्टेबल्स एंड ऑक्सीजन आल्सो। और फिर पूरा कोर्स इंजेक्टेबल्स का चला। और चूंकि आपका लॉस कोई नहीं हो रहा था तो इसलिए अभी भी आई स्टिल फील द वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो बहरहाल इन शॉर्ट, दैट इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह कि आपके सामने मैं दोबारा मौजूद हूँ। आप लोगों ने दुआ भी की, बहुत सारे लोगों ने दुआ की, तो अल्लाह पाक ने अपना एहसान कर दिया। प्लस माइनस जिंदगी में आते हैं तो बस घबराते नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा फैक्टर है कोरोना वाला, ज़ाहिर है कि जिस दिन बंदा पॉजिटिव होता है मेंटल प्रेशर तो बन जाता है। वो एक अपने आप पे तो गुजर रही होती है, लेकिन साथ ही एक फियर फैक्टर शुरू हो जाता है विच और फैमिली के जी वो कोई इन्फेक्ट ना हो जाए। तो एक अलहदा ज़ाहिर है वो फैमिली ने टेक केयर भी करनी होती है। और आपने वाइडस आपने आइसोलेशन भी करनी होती है। वो बड़ा बड़ा मिक्स एंड मैच सिस्टम है जी। लेकिन दैट इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपना करम किया। और आपने जो है वो लेक्चर्स मेरा ख्याल पिछले जो है वो मैंने इसलिए कहा था कि जो पिछले 3 लेक्चर हैं वो आपने सुन लिए होंगे, क्योंकि उन 3 लेक्चर्स के बाद भी मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करना था। अ, अभी तक जो हम बात डिस्कस कर चुके हैं जी, हम बात डिस्कस ये कर चुके हैं। अच्छा, ये भी एक ना थोड़ा सा ब्लेसिंग डिस्गाइस हो गया कि लेक्चर्स थोड़े से आपको अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी भी पता चल गई। क्योंकि कॉम्बिल आप पढ़ते हुए अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी भी पता होगी। जुनेद साहब ने बार बार डिस्कस कर दिया होगा कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर द सेपरेट लीगल एंटिटीज एंड हेयर इज द सेम इज कि जी शेयर होल्डर्स अलहदा है और कंपनी अलहदा है। जिस तरह एक इंडिविजुअल बंदा अपने नाम की शेयर, अपने नाम की प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अपने नाम की सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, शेयर्स खरीद सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई पेएबल उसके स्टैंड हो सकते हैं कि जी मैंने किसी से लोन ले लिया। तो सेम विद द केस विद द कंपनी, कंपनी अपने नाम के एसेट्स ले सकती है, जमीन ले सकती है, बिल्डिंग बना सकती है, सेल कर सकती है, उसके डेटर्स हो सकते हैं, उसके क्रेडिटर्स हो सकते हैं। और मुख्तलिफ जो 4 या 5 लोग होते हैं जो अपना सरमाया डालते हैं, जो इसको हम कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल को हम कहते हैं जनाब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। और हमने ये डिस्कस किया शेयर होल्डर कौन है, डायरेक्टर कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम कौन है। ये बातें हमने एक इनिशियल कंसेप्ट के साथ जो है वो सारी डिस्कस कर ली। इंडिपेंडेंट लीगल कंसेप्ट हम शायद हम कॉम्बे लाके हर लेक्चर में डिस्कस किया करेंगे कि व्हाट इज द इंडिपेंडेंट लीगल कंसेप्ट्स। अब मैं ज़रा चैप्टर पे आइएगा जी। ज़रा आप हम थोड़ा सा अगर आप इसको पढ़ेंगे, आप खुद पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा आसानी से हम जो है वो बात कर सकेंगे। बेसिकली कंपनी क्या है, मैं और आप नेचुरल पर्सन है, और आप मैं और आप क्या है, आर्टिफिशियल। जो कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल जो है वो लीगल पर्सन है। कंपनी के लिए एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाता चलूँ कि
शेयर्स की हमने बात की थी, प्लेन पेज पे आइएगा पहले जरा। फिर मैं, चूंकि मैंने बहुत सारे इसमें तो 3 या 4 चीजें मैंने डिस्कस कर चुका था कि हम ये कहें कि जी मिस्टर ए है, बी है, सी है, उन्होंने 1 लाख रुपीस जो है वो सब ने डाला आपस में, जो शेयर कैपिटल था से हम कहें जी 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच, और उन्होंने एक कंपनी बना ली, एंड दैट कंपनी इज नोन एज अ सेजी अहमद ट्रेडर्स एंड द प्राइवेट लिमिटेड। अभी हम कंपनी की टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे एक अज्यूम करें कि जी जब ये सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है अहमद ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, तो ये अलहदा है और ये अलहदा है। अब मैं यहाँ पे एक और जो है वो सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ कि जी मिस्टर ए और बी और सी सपोज कोई इनके नाम के शेयर्स हैं, यानी कि 10,000 शेयर इसके हैं, 10,000 शेयर इसके हैं, 10,000 शेयर इसके हैं। तो इनो ये तीनों इकट्ठे ट्रेवल कर रहे थे, एंड दे फेस एंड रोड एक्सीडेंट। बात तो अजीब सी है लेकिन आपको समझाने के लिए जरूरी है। एंड दे, बाय द विल ऑफ अल्लाह, दे all died. What happened to the company? Nothing will be happen to company. कंपनी अपनी जगह पे अलाइव है, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसीलिए कंपनी के लिए एक वर्ड बेटा बोला जाता है, एंड दैट वर्ड इज द परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंटिन्यूटी में है। कंपनी जब तक अपने हाथ से डॉक्यूमेंट के जरिए जिस तरह जन्म लेती है, इस तरह डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जब तक आप इसको खुद नहीं मारते, कंपनी को डेथ, कंपनी की डेथ हम बोलते हैं जनाब वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप का लफ्ज बोलते हैं, या हम लिक्विडेशन बोलते हैं। लिक्विडेशन, कंपनी को जब डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप अपने हाथ से नहीं मारते तब तक कंपनी जिंदा रहती है। चाहे ये 3 के 3 बंदे मर गए, लेकिन ये अपनी जगह पे कंपनी बरकरार रहेगी। हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कंपनी बना दे, कंपनी बना दे। अच्छा जी हमने कंपनी बना दी, बाद में से काम कोई नहीं किया, और फिर वो 4 साल बाद उनको नोटिस आते हैं, जनाब ये कंपनी के डॉक्यूमेंट जमा होने हैं, कंपनी की रिटर्न जमा होनी है, कंपनी जी हमने तो इसमें काम ही कोई नहीं किया। बेशक काम कोई नहीं किया, कंपनी लाइव है, कंपनी जिंदा है। तो ये हम मसले मसाइल भी जो है वो, बात यह है कि इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, अब क्या, अब यहाँ तो डेथ हो गई, तो डेथ में क्या होता है फिर, जो भी शेयर इनके नाम है, तो वो शेयर जो है वो कहते हैं, आप कहते हैं इसका क्या होगा जनाब, शेयर जो है वो उनकी इनहेरिटेंस के जरिए उनकी जो लीगल हायर्स होंगे उनको ट्रांसफर हो जाएंगे, लीगल हायर्स को ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इसलिए कंपनी, अब कंपनी के मालिक कौन बन गए, उनके मिस्टर ए का लीगल हायर, मिस्टर बी का लीगल हायर और मिस्टर सी का लीगल हायर। अब जल्दी भी हम बात करें, क्या एबीसी अपने शेयर एक्स वाई जेड को बेच सकती है? बिल्कुल बेच सकती है जनाब। एबीसी ने अपने शेयर एक्स वाई जेड को बेच दिए। अब एबीसी की ओनरशिप खत्म हो गई, एक्स वाई जेड की ओनरशिप आई किसकी? एमा ट्रेडर्स की। तो एमा ट्रेडर्स स्टिल लाइफ। क्या एमा ट्रेडर को कुछ हो गया? नहीं, एमा ट्रेडर को कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए इसका बड़ा अहम लफ्ज बोला जाता है, डेट इज कॉल्ड द परपेचुअल सक्सेशन। अब मेरा ख्याल है कि शायद आपने वो पिछले लेक्चर मेरे सुन लिए होंगे, या मेरा कंसेप्ट जो है वो आपके पास मौजूद होगा। अब आप क्या करेंगे, आपको मैं 10 मिनट दे रहा हूँ, आप ये 1.1 नेक्स्ट चलिएगा, 1.2, 1.3 एंड 1.4। ये आप जरा क्विकली पढ़ेंगे। ठीक है जी। एक चीज, सॉरी, 1.4, 1.4 मत पढ़िएगा, 1.4 मैं समझाता हूँ। सिर्फ 1.3 तक पढ़िएगा, ये मैं लेबिलिटी, ये लिमिटेड लेबिलिटी का कंसेप्ट मैंने भी समझाना है। 1.3 तक अभी आप पढ़े, यू हैव 10 मिनट्स, देन मैं फिर 1.4 डिस्कस करके फिर आगे चलता हूँ जी।
जी जनाब, क्वेश्चन बोलें जब इसमें, बेटा क्वेश्चन बोलें इसमें अब। रेज योर हैंड प्लीज। क्या समझ नहीं आया? अगर आप 3 लाख, चले जी मोइनुद्दीन जी बेटा, अनम्यूट करो जी। जी मोइनुद्दीन। सर ये ना लीगल ऑब्लिगेशन में ना इसने लिखा हुआ है कि कंपनी अगर कोई लॉ जो है ना वो ब्रेक करती है तो कंपनी खुद लाइबल है। हाँ जी, कॉमरी खुल लेकिन रहा कुछ है। सर्कमस्टांसेस में वो कहते हैं कि ओनर्स जो है ना वो भी उसके लाइबल हो जाते हैं पर्सनली, कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ एक्सेप्शंस है सर। वो एक्सेप्शंस कौन सी हैं? वो मैं ना अभी लिमिटेड लाइबिलिटी में जाके अभी ये बात समझाता हूँ आपको। अभी मैंने अपना क्वेश्चन आप होल्ड कर लें, 1.4 में जाके मैं आपकी बात समझाता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ठीक। ठीक है जी। नेक्स्ट उस्मान जो जावेद। जी उस्मान। अस्सलामुअलैकुम सर। वासलाम। सर बैंक्रप्सी ऑफ कंपनी सुना था, लेकिन यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन में बैंक्रप्सी ऑफ ओनर लिखा हुआ है। परपेचुअल सक्सेशन में बैंक्रप्सी ऑफ ऑनर निकालिएगा जरा, कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ है? सर ये 1.3 वाले में है। 1.3 में बैंक्रप्सी ऑफ, मैं ताकि मैं उसके सेंटेंस के साथ पढ़ूँ ना। 1.3 बेटा, ये 1.3 आ गया कराची सर से। लास्ट पॉइंट। एक सेकंड, इसको जरा एक। सॉरी यार, कराची से आई कैब से फोन था। अच्छा आपकी आवाज़ बड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है उस्मान जावेद। यार कहाँ लिखा है इसने वो लिक्विडेशन वाली बात, कहाँ लिखी है? द चेंज इन ओनरशिप और इवन द डेथ और बैंक्रप्सी ऑफ द ओनर्स डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द। हाँ जी वो बेटा बाद का ऐसा होता है, पर्सनल बंदा भी तो बैंकरप्ट हो सकता है ना। कंपनी में मेरे मेरे पास कंपनी के शेयर्स हैं, तो मैं कंपनी के मेरे पास एसेट्स है, इसका मतलब है मेरी इन्वेस्टमेंट है। अब मैं पर्सनली मैंने किसी का लोन देना है, मैं बैंकरप्ट हो गया। अब जो मेरे ऊपर लिक्विडेटर पॉइंट होगा वो क्या करेगा, मेरे शेयर बेच देगा। वो मेरे शेयर बेच के, वो क्यूम भाई ने शेयर खरीद लिए, क्यूम भाई ने उसको पैसे दे दिए, और उससे लोगों के लोन की पेमेंट हो गई। क्लियर और नॉट? पुत्र पर्सनल बंदा भी बैंकरप्ट हो सकता है। मैंने बैंक से लोन लिया हुआ था जाती हैसियत में, और मैं लोन अनएबल टू पे है। अगर मेरा लोन अनएबल टू पे है तो मैं कहता मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं पैसे दे सकता, तो मैं बैंकरप्ट हो गया। अब मैंने किसी कंपनी के शेयर लिए हुए थे, अब लोग क्या करेंगे, मेरे शेयर्स बेच दिए जाएंगे, और वो शेयर बेच के बैंक अपना लोन एडजस्ट करेगा।
इसको कहते हैं पर्सनल बंदा भी बैंकरप्ट होता है, क्यों नहीं होता बेटा? एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क अगेन। अनस जवेद जी, अनस जवेद। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर इस चीज़ की समझ नहीं आई ओनरशिप ऑफ एसेट्स में कि मेंबर कंपनी के तो ओनर होते हैं लेकिन उसके एसेट्स के नहीं। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होते। सर वो बिल्डिंग अगर एक वो कंपनी हो। अच्छा आपने, अच्छा अकाउंटिंग में अब तक आपने क्या क्या पढ़ा है? आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं? जी सर। अकाउंटिंग में अब तक आपने क्या क्या पढ़ा है? सर चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। बोलो ना जरा, कंसेप्ट बोलो ना, क्या क्या पढ़ लिया है? सर ऐसे वो मतलब कंपनी जो उनसे अलग होती है नहीं और नहीं नहीं, अब ठीक है, इंडिविजुअल। वो ठीक है। इंडिविजुअल की कोई बैलेंस शीट पढ़ी? बैलेंस शीट, जी सर। बैलेंस शीट के बारे में जुनेसा ने क्या बताया आपको? जो मर्जी शेयर कर दें, कोई बात नहीं यार। सर वो उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वगैरह होती है। अच्छा ले जी, प्लेन पेज पे है जी, मैं इनको बात समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको बेटा बात। ओके सर। ये देखो, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। चाहे कोई भी बिजनेस हो, कोई पार्टनरशिप हो, कंपनी का तो लाजमी होता है। कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बेटा उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जिस तरह मैं कहूँ स्पोर्ट टिप्स कंपनी है, तो मैं क्या कहूँगा, बेटा ये रिसीट्स आपकी मुझे आई 100 रुपीज, फिर उसकी कॉस्ट ऑफ रिसीट्स है, मुख्तलिफ एक्सपेंडिचर्स हैं, वो सारे आए जी से 70 रुपीज, तो ये 30 रुपीज मेरा प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैंने टैक्स भी देना है। अज्यूम कलेक्टिव कंपनी है, कंपनी टैक्स देगी, 4 रुपये टैक्स आ गया, ये 26 रुपीज बच गए। इस 26 रुपीज को हम डिविडेंड, डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और फिर एक होती बैलेंस शीट। अगर मैं बड़ी ईमानदारी के साथ बात करूं ना, तो किसी भी कंपनी की सबसे पहले बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट लॉस बाद में बनता है। बड़ी मजे की आपको बात बता रहा हूं, दिनेश साहब को पहले प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन एक्चुअली बैलेंस शीट पहले बनती है। बैलेंस शीट में बेटा एक तरफ होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इधर होते हैं एसेट्स। अब एसेट्स में बड़े ना आपको झटका साहब से समझा रहा हूं। एसेट्स में आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, लैंड बिल्डिंग मशीनरी, और आपके करंट एसेट्स होते हैं जिसमें आपका स्टॉक है, किसी लोग ने पैसे देने हैं, बैंक है, आपके वो होते हैं। अच्छा सबसे पहली जो एंट्री होती है ना बेटा, अभी हम 3 लाख रुपए की एंट्री की है, एबीसी ने एक लाख रुपए डाला है जी। अच्छा वो क्या, वो कैपिटल है, वो क्या बेटा, पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल 3 लाख रुपए। और इधर वो पैसे कहां पे आ गए, बैंक में आ गए। या मैं आपको कौन नहीं पढ़ाने लग पड़ा हूं, 3 लाख रुपए। बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस होती है, बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस होती है, ये आउट हो ही नहीं सकती। ये अगर आउट है तो आपकी एंट्री आउट है, एंट्री गलत है। एवरी एंट्री हैज ए डुअल, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट होना ही होना उसने। अब इस 3 लाख रुपए से मैंने मेज कुर्सी ली, क्या लिया भाई, को दफ्तर बनाना है, मेज कुर्सी ली, फर्नीचर, ऑपरेटिंग एसेट्स, फर्नीचर लिए, कितने का, 60,000 का। तो ये 3 लाख रुपए अब कितने रह गए, अब बेटा रह गए 2,40,000। मेरी बैलेंस शीट भी टल ली है। अब इस 60,000 का मालिक कौन है इस फर्नीचर का, बेटा ये अहमद ट्रेडर्स है, कंपनी मालिक है अहमद ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये पैसा एबीसी डाल के अब इसके साथ खेलना है। अब सवाल बोलो, फिर एक और बात समझो। अच्छा अब मैंने कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर भी यहां पे आ गया, मैंने काम करना था, मैंने कंप्यूटर लिया, कितने का लिया, 40,000 का, लेकिन मैंने इसको पेमेंट नहीं की, मैंने इसको पेमेंट नहीं की, उधार खरीदा जी कंप्यूटर मैंने। इधर मैं क्या करूंगा, ये बेटा मेरी लायबिलिटी आ गई, कितने की, 40,000 की। अब मेरी बैलेंस शीट फिर नहीं बन गई, लो जी 3,40,000, बैलेंस शीट मेरी फिर टल ली है।
लो जी, अब सवाल बोलो जी। अब ये लायबिलिटी किसकी है बेटा? ये कंपनी की लायबिलिटी है, ये शेयर होल्डर की लायबिलिटी नहीं है। जी अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। जी बेटा। एसेट्स लेफ्ट साइड पे नहीं होते, कैपिटल लायबिलिटी राइट साइड पर। नहीं वो तो स्टेटमेंट ये फॉर्म होती है पुत्र, ऐसे ही होता है। मैं झटका तरीका समझा रहा हूँ अभी आपको। स्टेटमेंट फॉर्म में आना है आपने, बनानी है बेसिकली। तो ओके सर। स्टेटमेंट फॉर्म में भी आपका ऐसे ही आना है, उसका मतलब यही होता है। ये मैं आपको सिर्फ झटका हिसाब से बता समझा रहा हूँ जरा थोड़ा सा, ठीक है। एसेट्स लेफ्ट ठीक है साइड पे नहीं सर। होते, लेफ्ट साइड पे लायबिलिटीज ही होती हैं। लेकिन अब तो नया फॉर्मेट आ गया स्टेटमेंट फॉर्म, यानी कि कॉलमर फॉर्म में आपके एसेट्स लायबिलिटीज एसेट्स करके फिर आपका वो जुनेद साहब आपको करवा देंगे, ठीक है। ये जरा मैंने आपको आसान करके समझाया है, ठीक है। अबू ओके बकर, सर। अबू बकर जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर इधर लीगल ऑब्लिगेशंस में लिखा हुआ है कि अगर कंपनी कोई लॉ ब्रेक करती है तो वो उसके लिए लायबल होती है, हाँ लेकिन जी, कुछ सर्कमस्टांसेस में ओनर्स भी होते हैं, वो कौन से हैं सर? वो बेटा मैं भी बताता हूँ। मैंने कहा लिमिटेड लायबिलिटी पढ़ा के मैं फिर बताता हूँ ना। मैं अभी पीछे भी ये सवाल आया ना, जी सर ठीक। ठीक है। ले जी, यहां तक सवाल बोले जी। 1.1, 1.2, 1.3। अब मैं कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटीज पढ़ाने लगा हूं। हम जी, जी हमाद चला गया जी। जी हमाद जी बेटा बोलो। म्यूट कर गए। चल चलें ठीक है, ठीक। अच्छा फिर बैलेंस शीट पे आए जी। अब उसी पेज पे आ जाए। अच्छा बात का ऐसा होता है कि आपके ये बैलेंस शीट में मैं रहूंगा। अच्छा ये जो 26 रुपए है ना, ये पता बेटा कहाँ जाते हैं? ये फिर यहाँ पे आ जाते हैं रिटेन अर्निंग में। इसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। ये 26 कह लें या 26,000 कह लें, हम कहते हैं कि 1000 बचा। और अल्टीमेटली उस चीज ने मेरा कैश या बैंक ही बढ़ाता है। 26,000 मुझे नफा आया तो उसने मेरा बैंक ही बढ़ाना है, तो बैलेंस शीट फिर टैली हो जाती है। ये प्रॉफिट लॉस का जो नेट इफेक्ट है वो भी आपका बैलेंस शीट में जाता है। अच्छा जी, अब मैं एक बैलेंस शीट बनाने लगा हूं जी। अब एक और जरा बात समझिएगा। पेड अप कैपिटल, हम वो कैपिटल से शुरू करते हैं। अच्छा अब जरा ज्यूम करें कि इस कंपनी को बिजनेस करते हुए 3-4 साल गुजर गए। बिजनेस करते हुए 3-4 साल गुजर गए और हर साल नुकसान हुआ। हर साल बेटा क्या हुआ? लॉस हुआ, लॉस। जब मेरा लॉस होगा तो इसका मतलब है ये 3 लाख रुपए मैंने डाला है, ये खाया जा रहा है। यही कम हो रहा है, मेरा इनिशियल सरमाया कम हो रहा है। अगर नफा होगा तो मेरा इनिशियल सरमाया बढ़ेगा। अगर नफा होगा तो मेरा इनिशियल सरमाया बढ़ेगा। अगर नुकसान होगा तो मेरा इनिशियल सरमाया कम होगा। आपकी मंडे को क्लास भी होगी, ट्यूसडे को भी होगी इंशाल्लाह ताला जी। 3 बजे जी, जी 3 बजे। अच्छा जी दोबारा बैलेंस शीट पे आ जाते हैं जी। अज्यूम कर लें यहाँ पे इस 3 लाख रुपए से शुरू से मैंने एसेट को खरीदे थे। एसेट्स वो वो मेज कुर्सी एसेट्स वो खरीदे थे मैंने 1,10,000 के। अच्छा मेरे पास इधर मैं कोई चीज खरीद के बेचता था, मार्कर खरीद के बेचता था। मेरे पास स्टॉक पड़ा है जी 50,000 का। मैंने लोगों से पैसे लेने हैं, डेटर्स, उधार मारकर मैंने बेचे हुए हैं 30,000 के। और मेरे पास बैंक में पैसे पड़े हैं 5,000। तो बेटा ये टोटल कितने बन गए? 85,000 ये टोटल बन गया। और ऊपर वाला जमा करें तो क्या बनता है? 195,000। अच्छा जी इधर मेरी कोई लायबिलिटीज खड़ी हैं। लायबिलिटीज
से 4 लाख रुपए की, और चूंकि मैं कहता हूं मुझे नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो बेटा यहां पे एक्यूमुलेटेड लॉस आएगा, लॉस। यानी कि अब लॉस ने मेरे सरमाए को कम कर दिया, यानी कि 3 साल में मुझे नुकसान इतना हुआ, 5,05,000 का नुकसान हो गया। ये कितना है जी? और 2,05,000 नुकसान हो गया, और 4 लाख में से 2,05,000 निकालने तो 1,95,000। ये देखें जी मेरी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट नहीं आउट हो सकती। मुझे हैवी लॉसेस हो गए। कितने लॉसेस हो गए? मेरा सरमाया भी खाया गया। अब बेटा मुझे कोई बताएगा कंपनी किस बेस पे चल रही है? चलें जी, आपसे सवाल है जी, कंपनी किस बेस पे चल रही है? अपना सरमाया सारा खत्म हो गया है जी जनाब, कोई रेज योर हैंड, रेज योर हैंड प्लीज। गलत बता दो, जैसे मर्जी बता दो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अनस जी बेटा। सर उधार पे चल रही। उधार पे चल रही है, शाबाश। कौन से उधार पे चल रही है? ये वाले उधार पे चल रही है। लोगों के पैसे में कंपनी चला रहा हूं, अपना अपना सरमाया तो मेरा खत्म हो गया। अब जनाब जहां पे ये अज्यूम करें कि मैंने कंपनी, मैंने कहा भाईजान मेरे से और नुकसान बर्दाश्त नहीं होता, और मैंने ये कंपनी करनी है बंद, मैंने ये कंपनी करनी है बंद कर देनी। अब ये मैं आपको कंसेप्ट क्या समझा रहा हूं बेटा, ये मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं लिमिटेड लायबिलिटी। ये लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। अब जब मैं कंपनी बंद करूंगा बेटा, तो मैं क्या करूंगा? हर चीज बेचूंगा, ये भी बेच दूं, ये भी बेच दूं, डेटर से कहूं भाईजान मेरे पैसे दे दो, आपकी मेहरबानी है, ताकि मेरे पास रुपए इकट्ठे हो, लिक्विड कैश इकट्ठा हो मेरे पास। जब मैं ये कहूं कि मेरे पास लिक्विड कैश इकट्ठा हो, तो मैं कहूं जी ये बिक गया, 1,10,000 का बिक गया, ये भी मेरा स्टॉक भी 50,000 का बिक गया, लोगों ने मुझे पैसे भी दे दिए, अब ये सारा खत्म हो गया, मेरे पास कोई एसेट नहीं रहा, कोई स्टॉक नहीं रहा, कोई डेट नहीं रहा। अब मेरे पास कैश और बैंक बैलेंस कितने हो गए बेटा? 1,95,000। मेरे पास रुपए कितने इकट्ठे हो गए? 1,95,000 मेरे बैंक में आ गए। अब इस 1,95,000 का क्या करूंगा? भाईजान ये क्रेडिटर्स शोर मचा रहे हैं, हमें पैसे दो। कितने पैसे देने क्रेडिटर्स को? 4 लाख। अवेलेबल कितने हैं? 1,95,000। बेटा मैं इनको पे कर दूंगा 1,95,000। समझे? एक ही बंदा है ये लायबिलिटी वाला, एक ही बंदा है। बाकी कितने बचे? 2,05,000। ये बेटा बैड डेट्स हो गए, मर गए पैसे उसके। क्या वो ए बी सी को कह सकता है कि तुम्हारे पास घरों में बड़े पैसे पड़े, मुझे ला के दो? नहीं कह सकता। ये जो बंदा है जिसके पैसे हैं, ये है मिस्टर एक्स। ए बी सी खुद बड़े अमीर हैं, उनके पास घरों में अपने पैसे पड़े हैं, जाती, कंपनी के नहीं, जाती। या कंपनी के पास पैसे 1,95,000 अवेलेबल है। मिस्टर एक्स के 2,05,000 बैड डेट्स हो गए, खत्म हो गए। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी, कि कंपनी उतने ही पैसे देने की जिम्मेदार है जितने उसके पास पैसे मौजूद हैं। पर्सनल वेल्थ, पर्सनल एसेट्स ऑफ द शेयर होल्डर, personal assets of the shareholder is not liable for the payments of the debts of the company. Personal assets of the shareholder are not liable for the payments of the debts of the company. अब सवाल बोलो जी, क्वेश्चन जी बेटा।
जी जुवेद, अनस। सर बस वो उसके पैसे खत्म हो गए, अब लीगली वो कुछ भी नहीं हाँ, लीगली लेंगे। मिसलेस कुछ नहीं कर सकता। सर ऐसे तो फिर कोई जानबूझ के बैंक्रप्सी शो कर सकता है कंपनी को। नहीं बेटा, बात ये होती है कि आपने बिजनेस करना होता है, मेरी बात समझे। सर आपने दुनिया का रख रखाव करना होता है। हर बंदा फ्रॉड, कुछ लोग फ्रॉड करते भी हैं, ये नहीं कि नहीं करते, लेकिन बंदा हर वक्त फ्रॉड नहीं हो सकता। फ्रॉड एक दफा हो जाएगा, दो दफा हो जाएगा, तीसरी दफा उसको जूते मार के निकाल देंगे। यस सर। ठीक है ना? ओके तो सर। बेटा एक व्यवहार होता है, व्यवहार समझते हैं ना, इत्माद। जी सर। ठीक है ना? लोग जो बिजनेस करते हैं बेटा, वो इस तरह नहीं करते कि मैंने फ्रॉड ही करना है। इस कंसेप्ट से हो तो फिर वो फिर बिजनेस चलता नहीं है। ठीक है? ओके सर। हाँ। यस सर। हाँ। एनी अदर क्वेश्चन जी? मोहम्मद हसनैन। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर आपने बताया कि जो कंपनी के डेट्स होते हैं वो उस जो बंदे के जो शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट्स होते हैं हाँ वो जी। उसके लायबल नहीं होते हाँ जी। डेट्स के। हाँ तो जी। सर अगर कोई बंदा मतलब बैंक से लोन वगैरह ले लेता है और वो कंपनी में लगा लेता है, लेकिन फिर मतलब वो कंपनी से निकाल निकाल के वो अपने मतलब जायदादें वगैरह बनाई जाता है या कुछ हम्म, अपने एसेट्स बना लेता है, तो जब वो रिकवर करने होते हैं बैंक वालों ने उसे डेट्स, हम्म, तो हम्म। कंपनी तो दिवालिया हो चुकी होती है, कंपनी के पास इतने एसेट्स नहीं नहीं होते, बेटा, तो फिर भी अकाउंट्स वो उसके पर्सनल एसेट्स अकाउंट को कुछ नहीं अकाउंट कर सकते। अकाउंट सॉर्टेड बनते हैं बेटा, इस तरह का नहीं होता ना। वो बैंक वाले ऐसे नहीं देते ना, बैंक वाले लोन इस तरह नहीं देते। बैंक वाले कोई ना कोई चीज मोर्गेज करवा के लोन देते हैं, कोई चीज रह रखवा के लोन देते हैं। समझ आई बात की नहीं आई? ठीक है सर। रह जी आ रखवाने गई। का मतलब समझते हो ना? जी जी सर। गिरवी रखवाते हैं कोई चीज इस गिरवी तरह हम। रखवाते हैं, वो फिर वो प्लाट की गिरवी का मालिक लगवाते हैं। प्लाट कितने का? 100 रुपए का। वो लोन वाला कितना देते हैं? 70 रुपए। सही से। ठीक है ना? ताकि कल को अगर बैंक डिफॉल्ट करेगा, कौमी डिफॉल्ट करेगी, तो वो प्लॉट बेच के अपने पैसे रिकवर कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है? अभी समझ। हाँ जी। अच्छा, सिर्फ इसमें अब एक चीज है, एक चीज और समझाता चलूं। अगर इस कंपनी ने कोई गवर्नमेंट यूज देना है, अज्यूम कर लें कि इस 4 लाख रुपए के अंदर कोई गवर्नमेंट ड्यूज था, से इनकम टैक्स 1 लाख रुपया। गवर्नमेंट कहती है तुम हमारे साथ नहीं फ्रॉड कर सकते, आपकी ऐसी की तैसी। अब गवर्नमेंट कहती है ये जो 1 लाख रुपया ना, ये तुम तीनों को चाहे घर से लाके देना पड़े, तुम लोगों ने देना है, जो मर्जी हो जाए। दैट इज ओनली इन द केस ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूज। फिर ये भाई तीनों शेयर होल्डर अपने घर से लाके ये सरकार को 1 लाख रुपया जरूर दें। सरकार के पैसों का बैड डेट्स नहीं हो सकते। एनी क्वेश्चन? इसलिए यहां पे वो आपने कहा कोई पर्सनल बात का जरूरत होती है, जो आपके लोगों का सवाल था। तो यहां पे हमने ये देखा कि पर्सनल भी लायबल हो गया। एनी क्वेश्चन? ले जी, अब आप 1.4 पढ़िए जी, और फिर मुझसे सवाल करें जी। ले जी, मैं होल्ड कर रहा हूं, 1.4 पढ़ेंगे जी आप।
आपने 1.4 भी पढ़ना है और 1.5 भी पढ़ना है बेटा। अच्छा आपको एक बात बताता हूं, चलो ये एग्जाम्पल छोड़ दें आप, ये एग्जाम्पल आई कि आपको देनी नहीं चाहिए, पीछे आइएगा, ये और ये वाली बात बेटा। एक बात बताता चलूं कि यहाँ पे अब सिर्फ फुली पेड शेयर इशू होते हैं, पार्टली पेड शेयर इशू नहीं होते। मसलन अब फुली पेड और पार्टली पेड में फर्क क्या है? मैं कहूं कि 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितने पैसे बन गए? 1,00,000 रुपया। अब अगर मैंने ये शेयर खरीदे तो मैंने 1,00,000 रुपया कंपनी को देना है। मैं ये नहीं कह सकता कि कंपनी को तुम 75,000 ले लो और 25,000 बाद में ले लेना, 25,000 जी मेरे साथ आप ड्यू कर लो, उधार कर लो, नहीं कर सकता। लॉ ने कह दिया होगा कि फुली पेड शेयर इश्यू होंगे, पार्टली पेड शेयर। इसलिए मैं इस एग्जांपल से इख्तलाफ करता हूं कि जब कानून ने एक बात कह दी कि शेयर्स ना उधार हो सकते हैं, शेयर्स हमेशा फॉर कैश होंगे। एक एक्सेप्शन है कि बहुत आगे जाके, लेकिन इनिशियल स्टार्ट में बंदा ये नहीं कह सकता अच्छा भाई मैं मेज कुर्सी ला देना मुझे शेयर दे दो, नहीं। इनिशियल आपको हमेशा कैश कंट्रीब्यूट करना है, जो आपने लिख के दे दिया कि जनाब मैं इतने शेयर खरीदूंगा और शेयर के इतने रुपए बनते हैं। कोई शेयर का उधार नहीं हो सकता कि जी मुझे शेयर दे दो मैं पैसे बाद में दे दूंगा, जी आधे ले लें आधे बाद में दे दूंगा, नहीं। पूरे पैसे देंगे और वो पैसे अपने जाती अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो आपको शेयर लॉट होंगे। पार्टली पेड शेयर्स का कोई कंसेप्ट कानून में मौजूद नहीं है। जब पार्टली पेड शेयर का कंसेप्ट ही वजूद में नहीं है तो बेटा ये बात और आगे चलिएगा ये एग्जांपल गलत हो जाती है। एनी क्वेश्चन जी? कोई सवाल तो बोलें जी। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 हमारा कंप्लीट, 1.5 हमारा कंप्लीट हो गया। जी जी मोइनुद्दीन जी बेटा। सर आपने अभी इससे पहले क्या बताया था कि वो अगर डायरेक्टर्स जो हैं वो किस तरह पर्सनली लायबल होंगे अगर वो गवर्नमेंट के साथ क्या करेंगे? गवर्नमेंट के कोई पैसे देने हो लाइक इनकम टैक्स, इनकम टैक्स उनका हाँ तो सर इनकम टैक्स तो सर कंपनी की अपनी इनकम पे नहीं लगेगा? कंपनी की अपनी इनकम पे लगेगा ना, लेकिन जी कंपनी नहीं दे सकी, पैसे नहीं थे। नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इनकम पे टैक्स लग गया लेकिन कंपनी में पैसे नहीं थे, कंपनी नहीं दे सकी, तो वहां गवर्नमेंट कहती भाई घर से लाके दे हमें पैसे, हमने नहीं अपने पैसे मारने देने। ठीक है अनस, अनस जी बेटा। डीप सेंटर्स को रिड्यू खोल लें। अनस, अनस अनम्यूट करो यार अपने आप को, रेज ऑन किया हुआ आपने बेटा। लो ठीक है जी, मर्जी है जी, अनम्यूट नहीं कर रहा। ले जी आज के लिए इतना ही जी, अब आपको थोड़ा सा होमवर्क देते हैं जी। हाफिज मोहम्मद अहमद जी बेटा। अनम्यूट करो पुत्र। अस्सलाम वालेकुम सर जी, बासलाम जी हाफिज। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, एहसान है मालिक का यार। जी ये बोलो 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 बेटा। सर जी वो एक ना क्लास ने बात करनी थी आपसे ना, वो एक जी जी सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ इन सब ने। जी जी। तो सर जी वो सेपरेट बच्चे रिक्वेस्ट ये करनी थी सर जी, वो ना लग रहा है कि ना जिंदगी का आखिरी रमजान है ये, तो दिल कह रहा है सारी ताकत आ जाएंगी। अच्छा जी, तो जागे बेटा, अल्लाह तो तुम्हारा। सर
तो सर ये आज ना टेस्ट अनाउंस हुआ है, तो काइंडली सर वो मंडे वाले दिन है, कल संडे की भी क्लास है अकाउंटिंग की, हाँ, तो अगर सर वो टेस्ट ईद के बाद करने, कौन सा टेस्ट है बेटा? सर अकाउंटिंग का आज ही अनाउंस हुआ है, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का। अकाउंटिंग का टेस्ट अनाउंस हुआ है, वो बच्चे कहने इसके बाद ले जाए, हमें ताग रहते हैं, ताग रहता है तो की करना यार, वैसे आपस में गल तुसी हमें व्हाट्सएप ही ये करना इतने भी बुरे नहीं है इतने बुरे नहीं है, जाग लेते हैं। चले ईद के बाद ले जाए, हाँ कोई बात नहीं, ईद के बाद ले जाते हैं, चलें जी, एक्सेप्टेड। थैंक ठीक यू है, सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। साद बिन अयूब जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम वासलाम, सर। वासलाम। सर ये हमने भी भाई की स्पॉट में हैंड रेज किया है। ठीक है बेटा, मैंने कर तो दिया है, ठीक है, हम बाद में भी इसलिए थैंक आते यू हैं, सर। कोई बात नहीं, बस मेरे लिए आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला शिफाए, अल्लाह ताला सेहत कामला अता करे। सर ये जो आपने लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पार्शली पेड शेयर्स, हाँ सर ये जी, आपने आप बताया नहीं पढ़, मतलब छोड़ दें सही नहीं है यार, ये, सर ये पढ़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ दें यार, ये तो सिर्फ ऐसे मैं नहीं समझता कि आपको एग्जाम्पल रखनी चाहिए थी, क्योंकि कानून ने कह दिया कि पार्लिपेड शेयर हो ही नहीं सकते, जब कानून ने पार्लिपेड शेयर का कंसेप्ट कह दिया हो ही नहीं सकते, तो फिर एग्जाम्पल देने की क्या जरूरत है? जी सर, और सर ये जो पॉइंट पॉइंट जो लिखा ये हुआ है। पॉइंट भी छोड़ दें। अच्छा सर, थैंक यू। थैंक यू। ले जी, अब जरा आगे आइएगा, मैं जरा आपको थोड़ा सा एक चीज, आगे आइएगा जी। अच्छा जी, आपने ये दो डेफिनेशन पढ़नी है जी, कंपनी, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, आगे चलें जी, आगे चलें, ये भी होमवर्क है। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपने करनी है, आगे चलें, बस इतना ही, ये सब बॉडी कॉर्पोरेट से, ये 10 मिनट लगेंगे आपको, आप पढ़िएगा, तो फिर हम आगे हम मजीद डिस्कस करेंगे। मंडे को आपकी इंशाल्लाह क्लास होगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।